Hello students, let's go to start the new topic of solution. The next topic is Raoult's law. Raoult's law, clear? बेटा Raoult's law, तो Raoult's law क्या था? तो Raoult's law में दो बातें कही गई थी, ठीक है, यानी दो चीज़ों के लिए Raoult's law दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट क्या था? पहला केस ये था कि अगर सपोज करिए कोई मतलब लिक्विड सिस्टम है, ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया बेटा लिक्विड सिस्टम के लिए, ठीक है, और जो सेकंड दिया गया वो दिया गया सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए। Raoult's लॉ दो कंडीशन में अप्लाई किया गया, ठीक है। Raoult's ने दो कंडीशन पे किया, कहा कि अगर सपोज करिए दो लिक्विड है आपस में, इनके सिस्टम लिक्विड सिस्टम के लिए और दूसरा कहा सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, पहला वाला पॉइंट हमारा लिक्विड सिस्टम के लिए, इनके लिए क्या कहा था Raoult's ने, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ रहा है लिक्विड सिस्टम। तो बेटा एक बात बताओ जरा, लिक्विड सिस्टम में कैसा होना चाहिए लिक्विड? तो इन्होंने कहा कि दो कैसे सिस्टम कैसे लिक्विड होने चाहिए, दोनों कहा नॉन वोलेटाइल और मिसबल लिक्विड होने चाहिए, ठीक है। इफ टू मिसबल नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स आर मिक्स्ड, ठीक है। अब देखिए जरा बात क्या कहा, टू है, ठीक है, और कैसे है मिसबल है और कैसे हैं वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स है। अब पहली चीज तो ये बात आ रही है कि मिसबल क्यों होंगे? क्या नॉन मिसबल के लिए हम नहीं कह सकते, इमिसबल के लिए नहीं कह सकते, दो हैं दोनों आपस में मिक्स ना हो रहे हो, उनके लिए भी तो Raoult's ने कोई बात कही या करना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर कोई दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो वो सोल्यूशन ही नहीं होंगे, और सोल्यूशन नहीं होंगे तो Raoult's लॉ एप्लीकेबल नहीं है। Raoult's लॉ तो सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, Raoult's लॉ तो सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और वो कैसा होना चाहिए, आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए, उनके लिए एप्लीकेबल होता है बस, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसलिए मिसबल होंगे, क्लियर। और वोलेटाइल अगर नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा तो फिर हम कहेगा Raoult's लॉ। ये तो पार्शियल प्रेशर के लिए तो कहा गया था, Raoult's लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। उन्होंने भी बात की थी किसकी, गैस के प्रेशर की, ठीक है, लिक्विड के प्रेशर की, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वहां प्रेशर की बात कर रहा है, गैस के प्रेशर की बात कर रहा है, कोई गैस डिजॉल्व हो रही है उनके प्रेशर की बात कर रहे थे, उसी का एक स्पेशल केस यहाँ पे ये है, ठीक है, Raoult's लॉ। तो अब बात आ गई कि टू मिसबल लिक्विड है, दोनों आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए ये ए है लिक्विड, ठीक है, तो कुछ न कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा, इसको हम मान ले रहे हैं ये प्योर कंडीशन में है, ए में कुछ भी मिक्स नहीं है, केवल ए है। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर हो रहा है, ठीक है, उसको हम मान ले रहे हैं कि पी ए, ठीक है, या पी नॉट ए ले रहे हैं, ये प्योर कंडीशन में है, क्लियर। इसका प्रेशर जो काम कर रहा है, ठीक है, वो पी ए है। इसी तरह से एक और कंटेनर हमने लिया, यहां पे हमने लिक्विड बी को ले लिया, मान लिया यहां पे लिक्विड बी है, ठीक है, लिक्विड बी ले लिया। अब इस लिक्विड बी का जो प्रेशर काम कर रहा होगा वो ये प्रेशर काम कर रहा होगा, मान लीजिए, ठीक है, दो अलग अलग लिक्विड हो गए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दोनों का अपना अपना प्रेशर होगा, प्योर स्टेट में अपना एक प्रेशर होगा। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दोनों को हमने कहा क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक कंटेनर में, ठीक है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। ये मान लीजिए ए एंड बी दोनों मिक्स हो गए, तो इनका अपना कुछ तो प्रेशर होगा, यहां पे प्रेशर किसका पड़ रहा होगा, ए और बी दोनों का, यानी पी टोटल होगा, पी टोटल या पी एस सोल्यूशन के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम इसको पी एस भी कह सकते हैं, एस फॉर सोल्यूशन, बात समझ में आ गया, एस फॉर सोल्यूशन। तो पीटी भी कह सकते हैं, इसको पीएस भी कह सकते हैं, एस फॉर सोल्यूशन, टी फॉर टोटल, क्लियर, कोई दिक्कत समझने में? अब समझिए जरा, यहां पे जब पार्शियल प्रेशर था, ठीक है, यहां पे जब पार्शियल प्रेशर था तो यहां पे एक हम डाल्टन्स लॉ लगा सकते थे। डाल्टन लॉ क्या कहता ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। लगता कि नहीं लगता, क्या लग रहा है यहाँ पे, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्या कुछ कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दें, कुछ कंजेस्टेड हो रहा हो तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहे हैं, समझने में इजी हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहे हैं इसको,
ठीक है। तो यहाँ क्या लग गया, यहाँ पे लगा डाल्टन्स लॉ, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कंटेनर बना दे रहे हैं, बी वाला जो कंटेनर था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये लिक्विड बी है, तो यहाँ पे बी का प्रेशर काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, किस कंडीशन में, प्योर कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम डाल्टन्स लॉ लगा दें तो बेटा डाल्टन्स लॉ क्या बताएगा, बोलेगा कि जो पार्शियल प्रेशर है किसका, बी का, वो इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। ये दो बातें किसके अकॉर्डिंगली है, डाल्टन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अगर ए है, ए वाला मिक्स था, तो पार्शियल प्रेशर ए का क्या हमने निकाल दिया ये। अब ये पार्शियल प्रेशर लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं या प्योर स्टेट में बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, यहाँ पे वो लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा कि क्या हमको लिखना है, ठीक है। बस हम अभी जस्ट एक किसको लगाया, हम डाल्टन्स लॉ लगा दिए हैं। डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो गैसेस के लिए हमने लगा दिया डाल्टन्स लॉ, कोई दिक्कत, ये लिक्विड यहाँ पे मिक्स हो गया है, ठीक है, लिक्विड भी मिक्स हो गया है। कोई परेशानी समझने में यहाँ तक क्लियर। अब एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, दोनों मिक्स कर लिए, अब यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें, ये तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर कितना पड़ रहा है, ए और बी दोनों मिला के, दोनों वोलेटाइल है तो दोनों लिक्विड बना रहे होंगे, दोनों लिक्विड जो है वेपर बना रहे होंगे, दोनों लिक्विड वेपर बना रहे होंगे। अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि ए कितना प्रेशर लगा रहा है, बी कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि ए और बी को सेपरेट करिए, फिर सेपरेट करके इंडिविजुअल प्रेशर दोनों का हमको निकालना पड़ेगा। तो ये बड़ा टेढ़ा काम है, दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे भाई, कि दोनों को वेपर फेज में आएगा, दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, नहीं सेपरेट कर सकते। तब यहां जरूरत पड़ी किसकी, रॉल्ड्स की। रॉल्ड्स ने कहा हम बता सकते हैं ये बात, ठीक है, हम ये बात बता सकते हैं, बस एक कंडीशन लानी पड़ेगी। आप हमको दो बातें बता दो, एक तो ये कि जब ए और बी प्योर फॉर्म में थे, जब ए और बी प्योर फॉर्म में थे उस समय इनका प्रेशर क्या था, उस समय इनका प्रेशर क्या था, और जब ये लिक्विड में आ गए हैं तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना है, ए और बी के मोल फ्रैक्शंस कितने हैं। बड़ा ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये गैस फेज में है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो मोल फ्रैक्शन x, ये x जो चाई कहा गया, चाई ए चाई बी, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है, लेकिन किसमें है, गैस फेज की बात कर रहा है, लिक्विड फेज में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, गैस फेज है ये, ठीक है, ये गैस फेज की बात कर रहा है, लिक्विड फेज को बिल्कुल बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। डाल्टन्स में लिक्विड फेज की कोई बात नहीं होती। तो रॉल्ड्स ने क्या कहा हमको ए और बी या सी जितने भी आपने मिलाए हैं, मिक्सचर की हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लेके चले हैं, तो 2 अगर ए और बी है तो इन दोनों का क्या दे दीजिए आप हमको, प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर दे दीजिए या वेपर प्रेशर दे दीजिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, दूसरा और क्या बता दीजिए हमको, मोल फ्रैक्शन बता दीजिए, कब, लिक्विड में जो आपने मिलाया हुआ है। तो अगर ये दो चीज आप बता दे रहे हो तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, क्या बता दूंगा, कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ए और बी का पार्शियल प्रेशर इस मिक्सचर में कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कैसे बताएंगे ये रॉल्ड्स साहब। तो रॉल्ड्स ने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। यानी लिक्विड में जितना मोल होगा, जिसका जितना, दोनों वोलेटाइल है तो जिसका जितना मोल होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है, सपोज करिए 2 गैस हैं, अभी डाल्टन में बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए 2 गैसेस मिक्स है, ठीक है, ए और बी इस कमरे में मान लीजिए कोई गैस है, 2 गैसेस है। अब अगर कहा जाए दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों गैस को बाहर करिए। अब ए प्योर फॉर्म में जितना भी मोल आप लिए थे मिक्सचर में, उतने ही मोल को इस कमरे में डाल दीजिए। अब देखिए वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो पार्शियल प्रेशर होता है। यानी इसके लिए हमको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा ना, बात समझ आ गया, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो लिक्विड तो हमने डाल दिया था, अब उसके वेपर कितने बन रहे हैं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सेपरेट करना, ठीक है। तो यहां पे क्या निकाला, किसने निकाला, रॉल्ट ने। और रॉल्ट ने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर किसके वाले का, यही जो दोनों मिसबल और वोलेटाइल वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, मिसबल और वोलेटाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें, ए की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, लिक्विड फेज, ध्यान रखेंगे इसको, लिक्विड फेज लगा दिया हमने, ठीक है, लिक्विड फेज। नॉट यहां पे नहीं लगाएंगे तो गैस को लेके चल रहे हैं, नॉट लगा दे रहे हैं लिक्विड को समझने के लिए, लिक्विड फेज, ठीक है। और इसी तरीके से पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी नॉट, ठीक है, क्लियर हो रही बात।
ये तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई नॉट ए। अब ये क्या है, ये बेटा ये वेपर प्रेशर है क्या प्योर फॉर्म में, लिक्विड का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, लिक्विड का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में। अब अगर कोई प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ना एक फिक्स टेम्परेचर पे कहीं भी, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर बात कर लें, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर कोई गिवन टेम्परेचर है उस कंडीशन पे तो नहीं चेंज होने वाला ना, बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला, नहीं चेंज होने वाला, कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एंड चाई बी नॉट। दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं, ठीक है, अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो टोटल प्रेशर क्या निकल के आएगा, तो पी टोटल कह लीजिए या पी एस कह सकते हैं इसको, ठीक है, पी टोटल या इसी को हम पी एस कह सकते हैं, मतलब कोई भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या हो जाएगा ये पी ए प्लस पी बी होगा कि नहीं होगा, दोनों का सम अप होगा ना, तो इसी को हम पी एस कह सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, दोनों को वैल्यू लिख देंगे, पी नॉट ए चाई नॉट ए प्लस पी नॉट बी और चाई नॉट बी। दिस इज राल्ट लॉ। ये क्या कहलाएगा, राल्ट लॉ कहलाएगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है, सारी कहानी समझ में आ रही है, कोई डाउट है समझने में। लिक्विड सिस्टम के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, दो मिक्सेबल लिक्विड आपको लेने हैं, वोलेटाइल होने चाहिए, वोलेटाइल नहीं होंगे तो वेपर नहीं बनाएंगे, वेपर नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर हम क्यों निकालेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये थी कि हमको पार्शियल प्रेशर निकालना था जब सॉल्यूशन बन रहा था, मिक्सचर बन रहा था, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड का। अब हमने मिक्सेबल क्यों लिया, अगर मिक्सेबल नहीं ले रहे हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, दोनों मिक्सेबल होने चाहिए आपस में लिक्विड, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा। अब मान लीजिए ए था कोई सॉल्यूशन, उसका जो वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में पी नॉट ए था, और जो बी था प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी था, ठीक है, दोनों को हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया हो। ये क्यों लिखे अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, डाल्टन की बात हमने क्यों लिखी थी, ठीक है। एक तो ये कि आपको डिस्टिंग्विश है, बढ़िया क्लियर है, दूसरी बात अभी आगे बताएंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पे। अब ए और बी को हमने मिला दिया हुआ है, ए और बी सॉल्यूशन बना लिया। अब जो टोटल प्रेशर, जो यहाँ पे टोटल वेपर क्रिएट हो रहा होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, किसका, दोनों का, ए और बी दोनों मिला के, ठीक। तो राल्ट्स ने क्या कहा कि देखो अगर आपको यहाँ प्रेशर निकालना है, मुश्किल यही आ रही थी कि अगर हमको एक का प्रेशर निकालना है, मान लो ए का या बी का किसी का प्रेशर निकालना है, तो सेपरेट कैसे करें दोनों को कैसे सेपरेट करें, बड़ी मुश्किल आ रही थी, सेपरेट करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, ठीक है। हम कैसे सेपरेट करें, फिर एक का प्रेशर मेजर करें, तो उसके लिए राल्ट ने कहा देखो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या बता दो हमको, मोल फ्रैक्शन बता दो, लिक्विड में जो आपने ए और बी लिया इसका मोल फ्रैक्शन बता दो, और प्योर फॉर्म में जब दोनों अलग अलग थे उस समय का इसका प्रेशर बता दो हमको, ठीक है। तो जो प्रेशर हो जाएगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रिलेशन होता है, क्लियर, ये बता दिया इन्होंने, ठीक, बता दिया। तो यहाँ पे राल्ट्स लॉ आ गया, कोई दिक्कत। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे चाई नॉट ए चाई नॉट बी लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा मोल के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को मोल के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। तो मोल के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस, या ये ए ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया ये बी, ठीक है, पी नॉट ए प्लस, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात कर रहा है, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ये। अब इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, तो जो मोल है इसको हम तोड़ सकते हैं मास बाई मोलर मास में, ठीक है। तो और ज्यादा, यानी इस कॉन्सेप्ट को हम मोलर मास के भी टर्म में ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको हमको लिखने की जरूरत है, आप समझ गए होगे, इतना कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा इक्वेशन है। पहले तो ये इक्वेशन याद रखने हैं हमको, ठीक है, सेकंड फिर ये इक्वेशन याद रखना है, और थर्ड इक्वेशन ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गए, फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में, किसी को भी कोई परेशानी, ठीक। अब देखते हैं जरा हमने ये डाल्टन वाली बात क्यों लिखी थी, एक कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत अच्छा कंपैरिजन आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए
यहाँ से रफ कर रहे हैं इसको। अब देखिए जरा, अगर मैं डाल्टन के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, अगर मैं डाल्टन के अकॉर्डिंग बात करूं तो डाल्टन ने क्या बोला था? बोला था जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, ये ए के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो बी का होगा वो बी के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं राउल्ट के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या निकल के आया था? जो पी ए हो जाएगा वो इक्वल होगा किसके? चाई नॉट ए, ठीक है, और किसके? पी नॉट ए, और इसी तरह से चाई नॉट बी एंड पी नॉट बी। दोनों चीजें क्लियर है? अब बेटा कोई मान लो ए और बी थे, ए और बी दोनों वेपर में बना रहे थे, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, लिक्विड से वेपर बने हैं, पार्शियल प्रेशर होगा वो तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, मतलब फिक्स होगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तो सेम होगी ना, दोनों तो सेम होगी ना। पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर का, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो दोनों सेम होगा ना। जब बेटा सेम होगा तो क्या कर लेंगे इसको, यानी दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि चाई नॉट ए पी नॉट ए इक्वल्स टू चाई ए पी टी। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा? चाई नॉट बी पी बी नॉट इक्वल्स टू चाई नॉट बी पी टी होगा। अब यहां से हम चाई नॉट ए निकाल ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? चाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए, ये आ गया, आ गया। और यहां से क्या आ जाएगा? इसी तरीके से पी बी नॉट इक्वल्स टू यानी यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। तो कई बार होता है कि जो लिक्विड फेज में आपको मतलब जो भी डाटा दिया रहेगा उससे आप रॉल्स लॉ लगाएंगे, लिक्विड फेज में निकल जाएगा, और पूछता है गैस फेज में मोल फ्रैक्शन बताइए। लिक्विड फेज में आप निकालेंगे और गैस फेज का पूछता है तो बेटा लिक्विड फेज अगर मिल गया है या मालूम है या पता कर लिया तो गैस फेज का निकल जाएगा। लिक्विड फेज, गैस फेज, क्लियर है? लिक्विड फेज, गैस फेज, टोटल प्रेशर, और ये क्या है? ए का पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, बी का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब एक बात हमने और पढ़ी थी, क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, ये कितना होता है? सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस कितना होता है बेटा? ये तो 1 होगा ना, 1 होगा ना। इसका ये मतलब हुआ कि चाई नॉट ए प्लस चाई नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 1। बेटा एक मॉडिफिकेशन बता रहा है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए ये सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? ये लिख देंगे, ठीक है, चाई नॉट ए, चाई ए मतलब नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, पी टी अपॉन पी नॉट ए प्लस चाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1। बेटा हमने क्या कर लिया? प्लस पी टी 1 बाई पी टी कर सकते हैं इसको, 1 बाई पी टी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो चाई नॉट ए पी नॉट ए प्लस मतलब चाई ए अपॉन पी नॉट ए और चाई बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1 बाई पी टी टोटल प्रेशर। ये एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में इसको? कोई परेशानी? ठीक है,
आगे बढ़े, देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से देखते हैं भाई, रॉल्स वाला इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया था बेटा, ये जो पीटी था या पीएस जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है, ये क्या था, चाई नॉट ए पी नॉट ए प्लस चाई नॉट बी और पी नॉट बी। देखो ये आप भी कर सकते हो मॉडिफिकेशंस, ऐसा नहीं कि ये हम कर रहे हैं, चेंज आप भी कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या डिमांड कर रहा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंगली आप इनको चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे। हम बस इसलिए कन्वर्जन कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ हम बहुत कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी वैसे भी कहीं से भी लेके तोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस चाई नॉट बी लिख सकते हैं ना, चाई नॉट ए की जगह, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे ए निकालना है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस चाई नॉट बी हो जाएगा ना, 1 माइनस चाई नॉट बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड पी नॉट ए प्लस चाई नॉट बी एंड पी नॉट बी। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, पी टी। क्या कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना, आपको ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस चाई नॉट बी और पी नॉट ए प्लस चाई नॉट बी पी नॉट बी। ठीक है, अब यहाँ से पी नॉट ए ये रखने दीजिए, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों में क्या है, चाई नॉट बी कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये बच गया ना। यहाँ से प्लस, यहाँ से एक माइनस निकाल लिया तो यहाँ पे माइनस बचा ना, जब ये ओपन, यहाँ प्लस है, ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी? ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे नहीं सर, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा नेगेटिव सा आ गया है, क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट जो हम लेते हैं जनरली, बी मान लीजिए हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो जनरली सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा होते हैं, जनरली, रूल नहीं है भाई, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, जनरली ज़्यादा होते हैं। तो सर जब ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ये मतलब अच्छा नहीं रहा, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू, बात तो बराबर कर लेगा। चलो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पी नॉट ए प्लस कर लो ना, यहाँ पे प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लिखा मिल जाए, कहीं हो सकता है आपको ऐसा लिखा मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो बेटा हमारा जो पहला वाला पोर्शन है, दो लिक्विड सिस्टम के लिए, दो मिसबल जो वोलेटाइल लिक्विड के लिए था, वो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट हमें याद रखना है। नोट पॉइंट क्या याद रखना है? नोट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही? ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे, या फिर कमेंट कर दीजिएगा हमको, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशंस क्या थी रॉल्स की? लिमिटेशंस एकेडमिक्स में कई बार पूछ भी लेता है भाई कि लिमिटेशंस क्या है रॉल्स लॉ की। तो पहली लिमिटेशन हमने आपको पहले बताया था बेटा, ठीक है, कि किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट, आइडियल सॉल्यूशंस। किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा?
तो सेकेंड पॉइंट में जो सोल्यूट है हमारा, ठीक है, वो जैसे ही हम जब सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो डू नॉट एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर those solutes which undergo dissociation or association in solvent। बात समझ में आ गया। तो ये इतना हमको याद रखना है, ठीक है, ये इतना हमको पता होना चाहिए। कोई डाउट? लिमिटेशंस क्लियर हो गई, ठीक है, बातें भी सारी समझ में आ रही हैं, ठीक। तो अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। बेटा सेकंड केस क्या है? तो सेकंड केस में हमने लिया था सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सेकंड हमारा हो जाएगा सॉलिड लिक्विड सिस्टम। तो सेकंड बेटा किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉरी, किसके लिए हम लेके चल रहे हैं सेकंड? रॉल्स लॉ के लिए। तो सेकंड हमारा हो जाएगा दूसरा वाला सॉलिड लिक्विड सिस्टम, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अब बेटा जो सॉलिड है, ठीक है, जो यहाँ पे सॉलिड है ये है नॉन वोलेटाइल होगा। अरे आप भी जान रहे हो, ये हमारे बताने की जरूरत नहीं है, सॉलिड है तो नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। शुगर डाल दिया हमने, होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, शुगर डाल दिया हमने, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया हमने, तो क्या शुगर सॉल्ट ये कुछ वोलेटाइल है क्या? वेपर नहीं बनाने वाले, ये वोलेटाइल नहीं रहे, ठीक है। जब बेटा ये वोलेटाइल नहीं होंगे, नॉन वोलेटाइल हो गया सॉलिड जो है, यानी कि सोल्यूट, ये हो गया बेटा नॉन वोलेटाइल। अब जब नॉन वोलेटाइल होगा तो जरा देखते हैं रॉल्स क्या बोलते हैं इसके लिए। रॉल्ट क्या बोले? तो रॉल्ट का कहना ये था कि पीटी या पीएस, ठीक है, ये था चाई नॉट ए पी नॉट ए प्लस चाई नॉट बी एंड पी नॉट बी, ये था। तो अब बताइए ये जो अगर सोल्यूट है, ठीक है, अगर ये सोल्यूट है जो कि सॉलिड है, तो इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? जीरो। जब वेपर प्रेशर जीरो हो गया, ठीक है, तो अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा प्लस चाई नॉट बी एंड पी नॉट बी, यानी सीधी सी बात कर सकते हैं कि पी टी को क्या आ गया? चाई नॉट बी एंड पी नॉट बी, सीधे सीधे इतना निकल के आ गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं, एग्जैक्टली समझ में आ गया। यानी कि यहां से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन सीधा कितना निकल के आ जाएगा? पीटी या पीएस जो भी कह लीजिए, ठीक है, अपॉन पी नॉट बी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब हम लोग को अच्छी तरह पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे NaB लेके नहीं चल रहे हैं, हम सीधा सीधा क्या कर लिए? कैपिटल स्मॉल लेके चल रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट के लिए, कोई दिक्कत? तो ठीक है, उसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं? उठा के यहाँ। अब बेटा B है, B का मतलब N है, N है, थोड़ा ध्यान देना है इसको, ठीक है। बहुत सारे यहाँ से दो मॉडिफिकेशंस चल सकते हैं, हम दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है, दो अलग अलग लेके चलेंगे। ये अच्छा है, समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसे मान लो है, यहाँ पे हम क्या कर लिए? मान लो ये B है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मान लो ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए क्या लिख लेंगे हम? ये लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? PS अपॉन पी नॉट बी, यही तो होगा, यही होगा ना।
अब यहाँ ये कह सकते हैं कि इफ n इज मच लेस देन n, यानी जो सोल्यूट है वो बहुत कम है। अगर ऐसा है, अगर ये बहुत कम है तो निगलेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, सीधे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल अभी इसको हम यहाँ का कंसीडर नहीं करना है, हमको ये चीज़ हमको कंसीडर नहीं करना है, कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, तो फिर इनका रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्यों ना कांस्टेंट हो जाए, सोल्यूट इतना कम है कि है ही नहीं है, जब सोल्यूट नहीं है तो सीधे सीधे सॉल्वेंट होगा, तो ये तो रेशियो कांस्टेंट होना ही होना है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई परेशानी? देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहाँ इसको हम और कैसे तोड़ सकते हैं। भाई हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि इसको हम सोल्यूट के रिस्पेक्ट में ले लें, 1 सम क्या होगा, चाई ए प्लस चाई बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो अगर हम 1 माइनस चाई ए कर देंगे तो चाई बी हमको मिल जाएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी एस पी नॉट बी, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चाई ए क्या हो जाएगा बेटा, चाई नॉट ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट बी। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी नॉट बी, क्या हो गया ये, चाई नॉट ए। ये देखो जरा आया कि नहीं आया कुछ, बात समझ पड़ी? ठीक है, अब यहाँ से भी हम दो चीज़ें लेके चल सकते हैं, एक तो हम यहाँ से ये लेके चले थे, यहाँ से ये लेके चले थे। ठीक है, ये देखिए जरा, दोनों यहाँ से दो अलग अलग हमने फर्केशन कर लिया था, एक हमने ये लेके चला था, एक हम ये लेके चले थे। एक सीधे मोल फ्रैक्शन, किसके जो मोल फ्रैक्शन था सॉल्वेंट उसी के रिस्पेक्ट में लेके चले थे, एक मोल फ्रैक्शन हमने सोल्यूट के रिस्पेक्ट में लेके चले। अब यहाँ आके फिर दो कंडीशन हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ आके हम दो कंडीशन फिर क्रिएट कर सकते हैं। देखो जरा क्या क्रिएट कर सकते हैं, सारी मॉडिफिकेशन। बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे सब समझ के बिल्कुल चलना है हमको, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अब एक चेंजिंग देखो जरा, एक चेंज तो हम ये कर सकते हैं कि n प्लस n पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जो भी नाम दे दो, ठीक है। अब इस इक्वेशन में या इसको ले लो, इसको, अब एक काम करो, ये इतना मिल गया। अब अगर ये वैल्यू बहुत कम है, केस वन, इफ n इज मच लेस देन n, अगर बहुत कम हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, n बाई एन इक्वल टू पी नॉट बी पी एस अपॉन पी नॉट बी। ये एक केस होगा कि नहीं होगा? अब याद रखना, ये यहाँ n नहीं हटा देंगे। आप कहेंगे सर जी आप बोले बहुत कम है तो चलो ये भी हटा दो, ये नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपेयर में कम है ना। वे अगर सन से हमारी हाइट को कंपेयर करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, तब ना हमारी हाइट को गायब कर देते थे। लेकिन अगर हमारी हाइट किसी सन से कंपेयर नहीं कर रहा है, हम ही को देख रहे हो सीधे, तो क्या हमको गायब कर देंगे? हम गायब नहीं हो जाएंगे कि निगलेक्ट हैं, सर जी तो है नहीं बने सर गायब, निगलेक्ट नहीं करेंगे हमको। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, तो केस ये 1 हो गया। अब बेटा केस सेकंड की जरा बात करें। ठीक है, केस सेकंड, अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो ऑन इन्वर्टिंग, अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n प्लस एन बाई एन इक्वस टू पी बी नॉट माइनस पी एस, होगा कि नहीं होगा? कुछ टेक्नोलॉजी नहीं लगाए हैं, बस इन्वर्स किए हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाए हैं बेटा। यहाँ तक तो ठीक है ना, इसमें नहीं कोई दिक्कत था? कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी बेटा, सिंपल इन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो जरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बाई एन प्लस n बाई एन, अलग अलग भाई दोनों डिनोमिनेटर देखिए ना, अलग अलग कर लिया हमने, इक्वस टू पी बी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, 1 प्लस, इसके पहले क्या आ रहा था, 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे लिखते, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 प्लस, वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, पी नॉट बी
माइनस पी एस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 1 माइनस पी नॉट बी पी एस अपॉन एन बाई एन हो गया। अब क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, माइनस पी एस माइनस पी नॉट बी, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में माइनस है, माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, लिख दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट बी पी एस, ये क्या हो गया, एन बाई एन। अब बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा पी एस अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस इक्वल्स टू एन बाई एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जरा यहाँ से कंपेयर करो या यहाँ से कंपेयर करो, देखो एन बाई एन, आप इसको उल्टा करते तो ये नहीं आता, इसको उल्टा करते तो ये नहीं आता। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी एस बाई पी नॉट बी माइनस पी एस, ठीक है, इक्वल्स टू एन बाई एन, ठीक। बेटा यहाँ तक कुछ भी समझने में कोई दिक्कत? तो रॉल्ड्स लॉ फिनिश हुआ, ठीक है, रॉल्ड्स लॉ कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। रॉल्ड्स लॉ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, रॉल्ड्स लॉ में अब कुछ नहीं रह गया, ठीक है। हाँ, बस क्वेश्चन इसके रह गए हैं, तो आगे हम उसको उसी में डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक।